नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर विपिन। आज हम बात करेंगे नी को किस तरीके से आपको प्रोटेक्ट करना है, नी पेन से आपको किस तरीके से बचना है। तो ध्यान रखें, नी में बहुत सारे लोगों को नी की प्रॉब्लम होती है, ज़्यादातर लोगों को हो रही है। तो वो क्योंकि आपकी जो मसल्स होती हैं पैर की, वो आपकी कमज़ोर पड़ जाती हैं और वो धीमे धीमे थकने के कारण उनमें पेन होना स्टार्ट हो जाता है और उसमें स्पास्टिसिटी बढ़ जाती है। स्पास्टिसिटी के कारण आपका जो नी है आपके उस पैड को प्रेस करता है, जो हड्डियां हैं वो प्रेस करती हैं, क्योंकि पीछे की हैमस्ट्रिंग और काफ मसल्स हैं वो टाइट हो जाती हैं और वो उसको दबाना स्टार्ट कर देती हैं। जैसे आपका जो नी है इस तरीके का होता है और नी वाली जो पीछे की मसल्स होती हैं वो सिकुड़ना स्टार्ट कर देती हैं। तो जिस साइड से वो सिकुड़ेंगी तो उस साइड से उस नी को प्रेस करेंगी, उससे आपका जो पैड है जल्दी घिस जाता है। जैसे कि हम बात करेंगे नी अर्थराइटिस होती क्या है। जैसे कि हम जानते हैं यूरिक एसिड बढ़ने के कारण आपका अर्थराइटिस होने के चांस रहते हैं। यूरिक एसिड जैसे आपका बार बार बढ़ रहा है, अगर आप बाहर का खाना खा रहे हैं, यूरिया वाली चीज़ें बाहर की या जंक फूड, सॉल्टी खाना, ये सारी चीज़ें खा रहे हैं, तो उससे आपको अर्थराइटिस होने के सबसे ज़्यादा चांस रहते हैं। ये अर्थराइटिस आपकी स्पाइन, हिप जॉइंट और नी को जल्दी घेरती है और आपको उसमें पेन होना स्टार्ट हो जाता है। उससे आपका जो नी है जल्दी चला जाता है, क्योंकि नी से पूरी बॉडी का नी पर पूरी बॉडी का वेट रहता है। तो नी पर प्रेशर पड़ने के कारण जो आपका पैड है, साइनोवियल फ्लूइड है, वो कम हो जाता है और पैड धीमे धीमे चलने के कारण वो रगड़ खाकर आपकी फ्रैक्शन होता है और पैड आपका खत्म हो जाता है। पैड खत्म होता है साइनोवियल फ्लूइड कम होने के कारण। साइनोवियल फ्लूइड कम होता है तो पैड आपका जल्दी घिस जाएगा, तो फिर आपकी जो हड्डियां हैं वो रगड़ना स्टार्ट हो जाती हैं, हड्डियों का फ्रैक्शन होना स्टार्ट हो जाता है। उससे आपकी हड्डियों में चोट लगना स्टार्ट हो जाती है, हड्डियां सूज जाती हैं, जॉइंट आपका सूज जाता है और आपको पेन होना स्टार्ट हो जाता है। पेन में आपकी जो मसल्स होती हैं, जो नी के आसपास की जो मसल्स होती हैं वो सूज जाती हैं और उनमें तेज स्वेलिंग और पेन होना स्टार्ट हो जाता है। उसमें भी हम लोग क्या करते हैं, जैसे वॉक वगैरह वॉक ज़्यादा करते हैं, घंटों तक टहलते हैं, उससे आपको नुकसान ही होता है। क्योंकि बहुत से लोग वो समझते हैं कि वॉक करने से आपके घुटने सही हो जाएंगे, उसमें आपको उस चीज़ का नुकसान झेलना पड़ता है। वॉक करने में आपकी जो मसल्स होती हैं वो थकती हैं और उनमें जो फ्रैक्शन के कारण आपकी जो मसल्स फ्रैक्शन के कारण आपकी जो हड्डियां फ्रैक्शन करती हैं उसमें मसल सूज जाती हैं और मसल थकने के कारण आपकी जो मसल्स है वो टाइट हो जाती हैं। उससे आपके जो घुटने हैं टेढ़े हो जाते हैं, मुड़ जाते हैं और आपकी नोक नी और बाहर की तरफ घुटने खुलने वाली कंडीशन आ जाती है। बहुत सारे लोग दूसरी भी कंडीशन अपनाते हैं, जैसे कि मालिश वगैरह, मसाज वगैरह ऑयल से करते हैं, रगड़ते हैं। तो ध्यान रखें, मसाज ना करें, उसको हल्के हाथ से ऑयल को लगाएं, जिससे कि आपके जो नी है प्रोटेक्ट रहें। मसाज से टिश्यू टीयर होते हैं और ऑयल अंदर जाके वो टिश्यू को जोड़ देता है, चिपका देता है और आसपास के एरिया को पूरा घेर लेता है। इस तरीके से धीमे धीमे आपकी स्वेलिंग बढ़ती चली जाती है और नी खराब होते चले जाते हैं। उसके बाद जैसे आप लोग सोचते हैं कि मसाज और ऑयल मसाज के लिए क्यों होते हैं, मतलब ऑयल क्यों होते हैं, उससे मसाज करना ज़रूरी होता है। मसाज नहीं करनी होती है, रगड़ना नहीं है, हल्के हाथ से ऑयल लगाना होता है। कोशिश करें, कोई स्प्रे अगर यूज़ कर रहे हैं पेन किलर, तो आप पेन किलर स्प्रे यूज़ कर सकते हैं, स्प्रे यूज़ कर सकते हैं। उसमें आपका जो नी है उसमें स्वेलिंग नहीं आएगी और आपके जो रगड़ने के कारण जो टिश्यू टीयर हुए हैं उससे जैसे हम नॉर्मल बिना ऑयल के अगर टिश्यू को रगड़ते हैं, मसल्स को रगड़ते हैं, तो उसमें जो मसल टिश्यू टीयर होते हैं उससे आपको रिलैक्सेशन मिलता है। अगर आप ऑयल लगा के उसको रगड़ते हैं तो ऑयल अंदर जाके कुछ देर बाद उसमें अकड़न पैदा कर देता है। ऑयल जो टिश्यू टीयर हुए हैं उनको चिपका देता है और आसपास के एरिया को भी साथ में ले लेता है। तो हम जैसे कि कोई भी वर्क करते हैं, चलते हैं, तो उसमें ध्यान रखें, वर्क जब करते हैं, कोई भी काम करते हैं, उसमें मसल टिश्यू टीयर होते हैं और टीयरनेस को पूरा करने के लिए प्रोटीन का सेवन बहुत ज़रूरी होता है, जिससे कि आपकी जो मसल टिश्यू टीयर हुए हैं वो दोबारा से जिंदा हो जाएं। तो बहुत से लोग प्रोटीन का सेवन नहीं करते हैं, प्रॉपर सही तरीके से प्रोटीन नहीं लेते हैं। तो ध्यान रखें, प्रोटीन का भी आपको सेवन करना है और आपको कोशिश करें साइकिलिंग ज़्यादा करें। जैसे किसी को वजन कम करना होता है, वजन कम आपका साइकिलिंग से भी हो सकता है। आपकी जो कैलोरी है साइकिलिंग से बर्न हो सकती है।
तो बहुत से लोग ये ना सोचे कि वॉक करने से कैलोरी बर्न होती है, साइकिल से भी बहुत अच्छी खासी कैलोरी बर्न हो जाती हैं। तो कोशिश करें साइकिल चलाएं, क्योंकि चलने में और साइकिलिंग में बहुत अंतर है। साइकिल में घुटने का जो मूवमेंट होता है और चलने में घुटने पे प्रेशर पड़ता है, वजन पड़ता है। तो इन चीज़ों को ध्यान रखते हुए मैंने ये वीडियो बनाया है। तो आप इन चीज़ों का ध्यान रखें अगर आपको घुटने बचाने हैं। और सबसे बढ़िया बात ये रहती है, अगर घुटनों की काफ और हैमस्ट्रिंग की आप स्ट्रेचिंग करते हैं, उससे आपके जो मसल टिश्यू हैं सॉफ्ट हो जाते हैं और आपको स्पासिटी या टाइटनेस, स्टिफनेस बढ़ने के चांस कम रहते हैं। उसमें धीमे धीमे आपके घुटने सही होने की कंडीशन में पहुंच जाते हैं और आपके घुटने सही हो जाते हैं। तो स्ट्रेचिंग वगैरह, एक्सरसाइज वगैरह जरूर करें और कोशिश करें मसाज और वॉकिंग को आप छोड़ दें। जब आपका पेन घुटना 3rd स्टेज 4th स्टेज पे है तो उसको वॉकिंग और मसाज को छोड़ दें और आपके घुटने उससे दर्द से बच जाएंगे। घुटने ऑपरेट करने के बाद भी बहुत सारे लोगों को दिक्कत होती है, तो ध्यान रखें ऑपरेट कराने के बाद भी आपको सबसे ज़्यादा केयर करनी होती है, एक्सरसाइज करनी होती है। एक्सरसाइज आप घर पर करते रहें और एक्सरसाइज इस समय बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस समय बॉडी पावर, बॉडी की जो मसल्स हैं जल्दी ड्रॉप हो जाती हैं, जल्दी कमज़ोर पड़ जाती हैं, उनमें जल्दी स्वेलिंग आ जाती है, क्योंकि लोग बाहर का खाना ज़्यादा पसंद करते हैं। बाहर का खाने में जो प्रोटीन भरपूर मात्रा में आपका न्यूट्रिशन नहीं होता है, तो इसके कारण आपकी जो मसल्स हैं वीक हो जाती हैं। जैसे कि आपकी जो ब्लड जैसे सेल होते हैं, या तो खून गाढ़ा हो जाता है, WBC या MG, कोई भी जैसे ब्लड की जांच होती है, CBC वगैरह, उसमें ब्लड के थक्के WBC बढ़ने के कारण आपके ब्लड के थक्के जम जाते हैं और आपको क्लॉटिंग बनना स्टार्ट हो जाती है। क्लॉटिंग हो सकती है, ब्रेन हेमरेज हो सकता है, बहुत सारी कंडीशन है। तो इस समय कोशिश करें बाहर का खाना आप ना खाएं। बाहर के खाने में हाईएस्ट कैलोरी होती है और वो बर्न नहीं हो पाती, आपका वजन बढ़ जाता है और घुटने पे सबसे ज़्यादा लोड पड़ता है। आपका शरीर पतला है और आप अगर उसको नहीं, आपके फिर भी दर्द कर रहे हैं, तो आपको सोच लेना चाहिए आपकी विटामिन डी और न्यूट्रिशन की कमी के कारण आपके घुटने दर्द कर रहे हैं। विटामिन डी के कारण भी आपके घुटने दर्द करते हैं, तो इसलिए विटामिन डी का भी सेवन करना है। कुछ फूड होते हैं जो आपको विटामिन डी, प्रोटीन का भरपूर उसमें मात्रा मिलती है, जैसे कि मिल्क प्रोडक्ट होते हैं और चने, आपके जो मखाने हैं, और इससे आपके घुटने बहुत जल्दी रिकवर हो जाएंगे। और एक्सरसाइज वगैरह आप करते रहें घर पर। अगर इस तरीके की वीडियो आपको अगर बनवानी है, आपको एक्सरसाइज के बारे में पूछना है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट में। और अगर आपको ये वीडियो मेरा पसंद आया हो तो लाइक व कमेंट करना ना भूलें। अगर आपको वीडियो कोई बनवानी है तो कमेंट में आप लिख सकते हैं आपकी डिजीज़ क्या है, उसके बारे में मैं आपको बता दूंगा, उसकी एक्सरसाइज। आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक कमेंट करना ना भूलें।